जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय राम जी की। आप सब भी बोल लीजिए, नेक काम का शुरुआत कीजिए भगवान का नाम से। आपका दिन, पूरा दिन जो है अच्छे अच्छे काम में गुजरे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरा चैनल श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस में। तो गणेश जी का नाम का शुरुआत करते हुए काम का शुरुआत करते हैं। तो आज क्या हम देखेंगे, जय श्री गणेशाय नमः। हाँ, आज हम कारक पढ़ेंगे खोरठा पेपर 1। अभी जो एग्ज़ाम है आपका खोरठा पेपर 1 सहायक आचार्य का पेपर 1 में कारक हम पढ़ेंगे। इसके लिए आपका पेपर 1 पेपर 2 के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्लास। तो आज हम क्या जानेंगे, तो कारक पढ़ेंगे। ठीक है, कारक विभक्ति जो होता है, हमारे गणेश आपके जो है सारे विघ्न हर ले, विघ्न हरता श्री गणेश जी सबके, आप सबके सारे विघ्न हरे और सबको खुशहाली दे। जिस क्षेत्र में आप सब मेहनत कर रहे हैं उस पर सफलता पाएं, यही हमारी कामना है और आशा भी करते हैं। कभी ईश्वर जो है किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, वी पॉजिटिव। ठीक है, तो कोशिश करने वाला कभी हार नहीं मानता है। बी पॉजिटिव बने रहिए हमेशा, तो आपको जल्दी ही सफलता प्राप्त होगी। तो एक है कि एजुकेशन हैज़ नो बैरियर, एक इंग्लिश में है कहावत, एजुकेशन हैज़ नो बैरियर, एजुकेशन हैज़ नो लिमिट्स। ठीक है, एजुकेशन हैज़ नो बैरियर, एजुकेशन हैज़ नो लिमिट्स, बैरियर और नो लिमिट्स, नो लिमिट्स, नो बैरियर्स, लिमिट्स, नो बैरियर्स। ठीक है, तो एजुकेशन जो है को बैरियर्स नहीं समझिए और इसका कोई लिमिट्स भी नहीं है, लेकिन सिलेबस के अनुसार पढ़िएगा तो जल्दी सफलता प्राप्त कर लीजिएगा। तो ये कारक आज पढ़ेंगे। तो कारक में क्या है, खोरठाय कार के शाब्दिक अर्थ करवैया बा करनिहार हवो है। तो खोरठाय कार के यानी कि खोरठा में कारके का शाब्दिक अर्थ, खोरठाय कारके का शाब्दिक अर्थ करवैया बा करनिहार हवो है, यानी कि करने वाला करनिहार होता है। शाब्दिक अर्थ, कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, करने वाला होता है। मकीन व्याकरणे कारक वैसन, मकीन व्याकरणे कारक वैसन शब्द व शब्दक टवन कहल जाए। टवन यानी कि कारक वैसन, लेकिन व्याकरण में कारक वैसन शब्द व शब्दक टवन कहल जाए, यानी कि पता चलता है, कहा जाता है, सब उस शब्द को, शब्द या उस शब्द के समूह को कहा जाता है जाहे जे वाक्य प्रयोग भेल शब्द, प्रयोग भेल शब्द गुलाक माने एगो लस्तंगा व संबंध बतवो है। तो आपने देखा कि शब्द या शब्द के समूह के बीच में जो है एक लस्तंगा लगाता है, मांझ में माने एगो लस्तंगा या संबंध बतवो है। तो शब्द या शब्द के बीच में एक लस्तंगा का कार्य करता है वैसा शब्द जिसे, और इसमें जो करनिहार होता है कारक, उसको क्या, किसको कहता है, तो करवैया या करनिहार होना चाहिए आपका कारक। कारक में जैसे शिबू सोरेन सूरज मंडल तीर धनुष छाप झामुमो रांची क्षेत्र लड़े का नामांकन करवैला। ठीक है, तो लड़े का नामांकन करवैला। आगे है आपका, यानी कि शिबू सोरेन जो है सूरज मंडल तीर छाप, शिबू सोरेन सूरज मंडल तीर धनुष छाप झामुमो रांची क्षेत्र लड़े का नामांकन करवैला। ऊपर पट्टईर से वाक्य एक अर्थ नय फुर्चा है।
तो इसमें जो है वाक्य नहीं पता चलता है, वाक्य अलग होके नहीं समझ में आता है कि इसमें क्या कह रहा है। वाक्य ने पूछा है कि ले कि बाइके शब्द गुलाक माने कोनो नाता गोता के टमान पता नहीं चलो है। तो इसमें क्या है कि शिबू सोरेन सूरज मंडल, तो इसमें ये कुछ पता नहीं चल रहा है शिबू सोरेन और सूरज मंडल के बीच में कौन सा नाता गोता है, संबंध है, तो ये पता नहीं चल रहा है, टमान नहीं भेटा रहा है। और सही खातिर पटतैर के ई तरी उखरवल जाए चाहिए। तो इसको इस तरह लिखना चाहिए कि शिबू सोरेन सूरजमंडल के, शिबू सोरेन सूरजमंडल के तीर धनुक छाप से झारखंड मुक्ति मोर्चा लागिन रांची चुनाव क्षेत्र ले लड़ेक लाए नामांकन करवैला। तो यहाँ बता रहा है शिबू सोरेन सूरजमंडल के तीर धनुष छाप से झारखंड झामुमो के लिए लागिन है, झामुमो के लिए रांची क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करवाया शिबू सोरेन ने सूरजमंडल का। ठीक है, इसका तो पता चल गया। यहाँ लागिन है, आपका लागिन हो गया, किसके लागिन, झामुमो पार्टी से है, और किसको, तो सूरजमंडल को। आगे है ई तरी बाइके कहला बाइके का अर्थ फुरचा जा है। तो इस तरह बाइक को वाक्य को कहिएगा तो शब्द जो है पता चल जाएगा। किल की संज्ञा शब्दक रूप बदल गेल है, किल की संज्ञा का शब्द बदल गया है। तकर चलते बाइके आरो शब्दे मांझे नाता गोता बन गेल है। तो शब्द के बीच में जो है संबंध बन गया है, नाता गोता बन गया है। तो इससे पता चलता है कौन क्या कर रहा है, इससे जो है करवैया और करनिहार का पता चल गया। ठीक है, तो आगे है आपका खोरठाय कारके का भेद व प्रकार। तो खोरठा के कारक और भेद जो है प्रकार, हिंदी लखे कारके का 8 भेद व किस्म पावे। तो इसका जो है हिंदी लखे खोरठा का भी कारक का भेद 8 गो होता है, पाया जाता है, 8 भेद पाया जाता है। आगे है 8 भेद के पटतैर सहित चिन्ह, 8 भेद के उदाहरण के सहित चिन्ह के सहित चिन्ह हेठे रकम उखरवल जाए पारे। तो इस तरह नीचे दिया गया है, इसी तरह उखरावा जाएगा, लिखा जाएगा। तो इस तरह लिखा जाएगा आपका कारक विभक्ति। तो कारक विभक्ति कर्ता यानी आप ये याद रखिएगा हमेशा, खोरठा में कर्ता ये हमेशा पूछता है एग्जाम में, कर्ता। तो आप जो है कर्ता ने को याद नहीं रखिएगा आप हिंदी में। ठीक है, पहला नंबर आप शून्य यहाँ रहेगा, शून्य, ये इसका जो है कर्ता का शून्य, जैसे मोहन। ठीक है, तो मोहन ने का जो है वाक्य शून्य रहता है, मोहन के जगह मोहने हो जाएगा, मोहने। तो ए हो जाएगा आपका लास्ट में प्रत्यय, ए लगेगा, के लगेगा, ए और ये के तो इसमें लग जाएगा, ए लग जाएगा। और इस पे ऐसे भी आएगा आए, तो इस प्रकार आएगा ए आए, तो मोहनाए आए आएगा। शब्द के आधार पे जो है ये बदलते जाता है। तो ये हो गया मोहन, जैसे आपका है प्रत्यय में मोहन कहलकै, तो मोहन ने कहलकै, मोहने कहलकै। यहाँ ऐसे भी हो जाएगा मोहने कहलकै। ठीक है, तो मोहन कहलकै, मोहन ने कहलकै, ये हो गया आपका। इस तरह भी हो जाएगा मोहन
टर्म आप इस तरह भी बोल जाइएगा, मोहनवाय कहलके। ठीक है। आगे है कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति हो गया ये कर्म कारक। ये दूसरा नंबर, ये याद रखना है, पहला में ए हो जाएगा, दूसरा में आपका के हो जाएगा, के चिन्ह विभक्ति। तो इसमें क्या है, शून्य कारक, कर्ता कारक में आपका शून्य हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका चिन्ह जो याद रखना है आपको, ए हो जाएगा, ए का हो जाएगा ये। और स्त्री तो मोहन है पुल्लिंग, तो स्त्री वाक्य के लिए ई हो जाएगा लास्ट में, प्रत्यय जो है लगेगा। तो आप पहचान लीजिएगा, य प्रत्यय लगेगा आपका य, तो ये हो जाएगा आपका लास्ट में लगेगा, तो आप पहचान लीजिएगा ये पहला है। ठीक है, पहला विभक्ति है, कारक विभक्ति, पहला कर्ता कारक विभक्ति है। दूसरा है आपका कर्म कारक। कर्म कारक में के रहेगा आपका, और एक रहेगा, प्रत्यय में आकार रहेगा, के एक आकार इस तरह रहेगा, रा इस तरह रहेगा। तो आप समझ जाइएगा ये हो गया आपका कर्म कारक विभक्ति। तो कर्म कारक यानी दूसरा नंबर का विभक्ति हो जाएगा जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, यानी कि जिस पर क्रिया का फल पड़ता है तो उसको कारक कहते हैं। आगे है आपका कारक में, कर्म कारक आपका मोहन के कहल के। तुम किसको कहा, मोहन को कहा, तो हिंदी में तो को आ जाएगा, लेकिन आपको खोरठा में याद रखना है के एक आकार, और के एक आकार और रा के एक आकार रा। तो ये हमरा जैसे आ जाएगा, हमरा कहल के, तो किसको कहा, हमको कहा। तोरा कहल को, तो तुम किसको कहा, तोरा कहा, तुमको कहा। तो ये हो गया मोहनेक, एक आ गया मोहनेक, यहाँ एक प्रत्यय हो गया मोहनेक कहल के, हमरा कहल के, ये हो गया रा एक और के, ये हो गया आपका। तो ये समझ जाइएगा, तो ये हो गया आपका कर्म कारक विभक्ति। ये दूसरा नंबर हो गया। दूसरा नंबर में याद रखना है आपको, अच्छा से फिर से याद कर लीजिए, के एक आकार रा के एक आकार के एक आकार जैसे यहाँ आका भी आप खोजिएगा तो ये आपका हो गया द्वितीय पद विभक्ति, और कर्म कारक इसको कहा जाएगा। आगे है आपका करण कारक। कर्म कारक हो गया द्वितीय, ये करण हो गया माध्यम, करण माध्यम हो गया जिससे काम हो, जिस माध्यम से काम हो उसे करण कारक कहेंगे। तो से ए तो डांग से, किससे मारा, मारले, डांग से मारले, डांगे मारले। तो ए हो गया यहाँ, ए शब्द का प्रत्यय का उपयोग हुआ, तो ये हो गया आपका करण कारक। और करण कारक में जो आपका हो जाएगा, करण कारक में आपका हो जाएगा से हो गया, ए हो जाएगा, आय हो जाएगा, आय वाय, ये हो गया करण कारक में। ठीक है, तो ये हो गया से ए आय वाय। तो ये करण कारक में डांगाए ऐसे हो जाएगा, डांगाए मारल के, हाथे मारल के। तो इस तरह हो गया चमचे खैल के, चम्मच से खाया। ठीक है, चमचे खैल के। तो ये हो गया आपका करण कारक विभक्ति, यानी तीसरा। ए आय से आय वाय जहाँ रहेगा वो तीसरा, याद रखिएगा तीसरा है। आगे है आपका संप्रदान कारक विभक्ति, जिससे के लिए, जिसके लिए किया जाए। तो जिसके लिए किया जाए मतलब किसी के लिए आप समर्पित हैं, किसी के लिए आप कर रहे हैं, तो जिसके लिए आप कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका संप्रदान कारक विभक्ति। तो संप्रदान कारक ये विभक्ति हो गया। नुनुक लाए यानी कि नुनुक लाए, बेटाक लागिन यानी बेटाक लागिन मिठाई लैलकै, यानी बेटाक लागिन
बेटीक लागिन लुंगा लेलके, माइक लागिन माइक खातिर, माइक लागिन माइक खातिर लुंगा फटा लेलके। तो ये हो गया आपका समर्पण संप्रदान कारक विभक्ति। संप्रदान यानी संप्रदान, ये इस तरह लिखाया जाता है आपका फोटो में। तो ये नुनुक लय अनलिए, नुनुक लागिन खैर दलिए, खैर दलिए यानी खरीद दिया, नुनुक लागिन खरीद दिया, नुनुक खातिर अनलिए। तो ये हो गया आपका संप्रदान कारक विभक्ति, इसमें लग जाएगा यानी चौथा ये खोटा में हो गया। लय लागिन खातिर, जहाँ लगा रहेगा आप फट से लगा दीजिएगा चौथा नंबर, यानी संप्रदान कारक। अब है अपादान से, जिससे किसी से वस्तु को अलग किया जाए। तो से ले, ऊपरे ले गिरले, यानी ऊपर से गिरले, ऊपर ले गेंदवा पैर गेले, यानी ऊपर से गेंद गिर गया। तो ये आपका हो जाएगा से ले, जैसे अलगाव का भाग आ गया तो आपका हो जाएगा अपादान कारक। घर ले बाहर भेले, यानी एक बेटी का गीत है ना, घर से बाहर भेली सुहागन अपन है, घर से बाहर भेली यम्मा अपन है, ऐसे गाता है। घर से बाहर भेली बेटी हमारे, सुहागन अपन है, यम्मा अपन है। जब जाता है, ये गीत कब गाता है, जब जाता है, क्या कहता है, बेटी का जब बुलौकी मांगता है ना तब, और जब विदाई भी हो जाता है तब भी ये गीत गाया जाता है। तो इस तरह मतलब अलगाव का भाव जहाँ आता है वहाँ आपका अपादान कारक हो जाएगा, जिससे किसी वस्तु का अलग किया जाए उसे अपादान कारक कहेंगे। ठीक है। ओकर से मंगलिए, यानी कि उससे कुछ ले लिया, उससे अलग हो रहा है, तो ओकर से मंगलिए, यहाँ भी हो जाएगा आपका अपादान कारक। आगे देखिए आपका संबंध कारक विभक्ति। संबंध कारक ये याद रखिए, अपादान हो गया 5वां नंबर, संबंध कारक हो गया 6ठा नंबर। आपका पूछता है तत्पुरुष समास में हमेशा पूछता है षष्ठी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष किसे कहता है। तो इसमें छठी सतमी, तो जैसे लय लागिन खातिर आएगा उसमें खट से मार दीजिएगा आपका पचमी, और नहीं लय नहीं, से ले जैसे आएगा पचमी तत्पुरुष आ जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष मतलब कर क एक, ये हो गया केर नो, तो ये हो गया आपका षष्ठी तत्पुरुष। तो षष्ठी तत्पुरुष यानी संबंधवाचक। इसमें और कौन कौन सा हो जाएगा आपका संबंधवाचक में, संबंध कारक, सॉरी संबंधवाचक तत्पुरुष हुआ, तो ये कारक है संबंध बोधक, यहाँ संबंध बता रहा है विभक्ति, संबंध बोधक विभक्ति हो जाएगा संबंध कारक विभक्ति। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें और होगा के हो गया आपका, के भी हो जाएगा, केर भी हो जाएगा, केर हो जाएगा, रो भी हो जाएगा इसमें, र और न। ठीक है। तो हमनिए तो हक है, हमनिए हक है, हाँ हमनिए हक है, तो ये हो गया मेरा ही है। ठीक है। यहाँ आप हो तोहनिए का हक है, तोहनिए तुम्हारा ही है, तो हमरे है, रे लगा यहाँ रो, हमरे हमर है, तो ये हो गया आपका संबंध कारक विभक्ति बता रहे एक दूसरे से संबंध जुट रहा है। तो ये हो गया आपका षष्ठी तत्पुरुष या संबंध कारक विभक्ति। संबंध कारक विभक्ति हो गया आपका षष्ठी संबंध कारक विभक्ति 6ठा नंबर में। जैसे क कर एक, ओखनिए हके, ओखिन कर हके, ओखनिए हके, तो ये संबंध कारक की विभक्ति हो गया आपका। आगे देखिए लय लागिन खातिर तोहर लाय हमर लागिन, तोहर लय हमर लागिन, ये कौन सा कारक विभक्ति हो जाएगा, तो संप्रदान कारक विभक्ति हो जाए। किसी के खातिर लय लागिन, नुनिक लय मिठाई लान लिए, नुनुक लय, छुआ लय, बेटी लय, पुता लय,
कुर्सी ला लिए, जो भी है आप, तो किसी के लिए आप जो कुछ ला रहे हैं तो ये आपका हो गया पुताले, घड़ी ला लिए, ये सब आपका हो जाएगा संप्रदान कारक विभक्ति। यानी संप्रदान कारक विभक्ति कम्मा नंबर में था, तो संप्रदान कारक विभक्ति आपका हो जाएगा चौथा नंबर में आ जाता है संप्रदान कारक विभक्ति। तो चौथा नंबर में संप्रदान आ जाएगा ये चौथा नंबर। पाँचवा में क्या था, तो आपका अपादान कारक था पाँचवा में, अपादान, ये पाँचवा में था अपादान कारक। संबंध जहाँ जैसे बताता है, तो ये चौथा हो गया आपका संप्रदान। संप्रदान के बाद आपका पाँचवा हो गया अपादान, दान, दान हो गया, दान कर लिया संप्रदान। किसी के बाद किसी को देना है तो दान देना होगा पहले, संप्रदान, फिर अपादान, फिर अलग होना है एक दूसरे से, अपादान, फिर संबंध। ठीक है, उन दोनों के बीच का संबंध बताइएगा। तो ये षष्ठी हो गया, संबंध बताने वाला षष्ठी हो गया कारक विभक्ति। तो षष्ठी में क्या आपका लग जाएगा, का, ल, के, एक, कर, ये होगा आपका संबंध का के की हिंदी में होता है, लेकिन सही खोटा में आपको हमेशा याद रखना है, कारक से बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो कर का एक, कर का एक, ये हमेशा याद रखिएगा। इसमें संबंध में कर का एक, र, न, ये संबंध बताता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आगे आपका अधिकरण। तो अधिकरण में आपका प्रत्येक कौन कौन से, लास्ट में कौन सा पहचान का चिन्ह है आपका अधिकरण, जिससे क्रिया का आधार जाना जाए। तो अधिकरण मतलब आधार जानिए, अधिकरण कार्य का आधार क्या है, तो उसे क्या कहेंगे, अधिकरण कारक कहेंगे। कार्य का आधार जानना ही अधिकरण कारक कहा जाएगा। तो ए, आई, वाई, ठीन, तो ये देखिए आपका आई, वाई और किस में था, आपका करण कारक में था। और अधिकरण, करण हो गया करण कारक और अधिकरण कारक इसमें मिलता है। इसमें खाली करण कारक में ए नहीं था, आई, ठीक है, ए और आई, वाई ये था, आई, वाई और से के, ये आपका करण कारक में था। तो ये अब देखिए अधिकरण में क्या है, घरे है, मतलब घर में है, घर ले जो, यानी कि घर से जो, ये कौन सा कारक हो जाएगा, तो करण कारक हो जाएगा, जो कि आपका करण कारक कितना नंबर का है, करण कारक आपका तीसरा नंबर का है। ठीक है, तो घर ले जो यानी और घरे है, घर में है, और घर से जो, घर ले जो या घर से जो, ये हो गया आपका करण कारक। और घरे है तो ये हो गया आपका अधिकरण कारक। घरे है तो घर में ही है, घर आए, वाय हो गया आपका घर वाय है, गाछ ठीन है, गाछे के पास है, ये आपका हो गया अधिकरण कारक 7 नंबर हो गया। अब 8वां नंबर आइए, संबोधन कारक विभक्ति। संबोधन कारक में आपका हो जाएगा संबोधन, ए हो बुआ की कर छो, ए हो दादा कहाँ जाए छो, ए हो सुगा की खाए छो। तो ये एक संबोधन कर रहे हैं। आगे ए रे, अरे जो, यहाँ से अरे जो, अरे हेने आओ, तो ये हो गया आपका जो है संबोधन। अरे आगे, आगे माय की कहियो, तो ये आपका हो गया संबोधन कारक विभक्ति। तो ये खोटा में हो गया ए हो, एगो, अगे, अरे। तो संबोधन कारक तो बहुत ही आसान है। ए हो सुनानी, सुनाने, एगो कने गेली, आगे कहाँ ही, अरे छोड़ा, अरे छोड़ा। तो ये हो गया आपका संबोधन कारक विभक्ति। 8वां नंबर हो गया आपका खोटा का। अब आइए जानते हैं विशेषता। इसमें विशेषता क्या है, कारक विभक्ति का विशेषता के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है, खोटा कार के प्रत्यय शब्द संज्ञा सरल रहो है। तो खोटा कारक
का प्रत्यय शब्द संगे सरल रहा है। तो प्रत्यय के संग में सब जो है शब्द संगे सब शब्द के संग में जो है सरल रहता है, ऐसन भाषा संयोगी भाषा कहल जाए है। तो उसके संग जो रहेगा खोटा भाषा शब्द के संग में उसको सरल ही रहता है, उसको क्या कहता है, संयोगी भाषा कहल जाए। जे रंग राम रामेक हके, तो सरल है लेकिन को लगा दिया रामेक हके। हमर हमरा देलकै, यानी हमर से बन गया आपका हमरा देलकै, तो सरल से यहाँ आका लग गया तो देलकै हमको दिया। तो ये विशेषता है खोटा विशेषण ये कारक का। तो यहाँ क्या है, हिया राम में एक और हमर में आकार चिन्ह सटल है। तो आकार प्रत्यय सटा हुआ है, हमर में आकार प्रत्यय सटा है और राम में एक प्रत्यय सटा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाषा संयोजी भाषा। आगे है आपका खोरठा ढैर क्षेत्रीय रूप है। खोरठा का ढैर क्षेत्रीय रूप है, यानी कि खोरठा का बहुत ज़्यादा जो है क्षेत्रीय रूप है। तो सही खातिर एक एक करके कई गो चिन्ह विभक्ति व परसर्ग पावल जाए है। इसलिए एक एक करके यानी कि एक एक कारक में जो है कई गो चिन्ह कई जो है विभक्ति परसर्ग पाया जाता है। आगे है इसी में परसर्ग ये वे अक्षर हैं। परसर्ग किसको कहता है, ये वे अक्षर हैं जो किसी शब्द आते हैं किसी के। तो परसर्ग किसका कहते हैं, वे अक्षर है, यानी ये अक्षर ध्यान रखना है, वे अक्षर हैं जो किसी के बदले, ठीक है, किसी के बदले शब्द आते हैं और कोई विशेषता लाते हैं। तो शब्द लाते हैं और विशेषता लाते हैं, जैसे का, की, रे, ने, द्वारा, से आदि। आगे देखिए इसमें खोरठा संज्ञा 3 गो रूप पावल जाए है। तो खोरठा संज्ञा में खोरठा संज्ञा का कितना रूप पाया जाता है, 3 गो रूप पाया जाता है, 3 भेद होता है। जैसे घर, घरा, घरवा, तो संज्ञा का 3 रूप हुआ खोरठा में। जैसे राम, रामे, रमाय, यानी राम, रामे, मोहन, मोहनेक, रामेक, रामर, क्या हो, सॉरी बताते हैं अभी। जैसे हो गया आपका राम हो गया राम, फिर आपका हो जाएगा राम में रामे, राम ने ही हो गया मतलब रामेक। फिर इसी में आपका हो जाएगा रामेक, तो ये हो गया आपका। यानी कि राम के द्वारा रामे खेत जोतल के, यानी राम के द्वारा ही खेत जोता गया। तो ये सब आपका हो गया। ये परसर्ग हो गया, यानी वैसा अक्षर जो किसी शब्द के बदले आते हैं और विशेषता लाते हैं। तो यही सब वे सब शब्द, ये सब क्या है, परसर्ग शब्द है। का, की, रे, ने, द्वारा, से परसर्ग शब्द हो गया। आगे है खोरठाय संज्ञा का 3 गो रूप पावल जाए है। तो खोरठाय संज्ञा का कै गो रूप पावल जाए है, तो 3 गो रूप पावल जाए है। जैसे घर, घरा, घरवा, 3 गो रूप के हवे के चलते कारके विभक्ति चिन्ह बदल जाए है। और ये सब जो है परसर्ग शब्द का होने के चलते ही परसर्ग अक्षर जो होता है, ये सब होने के चलते ही कारक विभक्ति का चिन्ह जो है बदल जाता है। तो कैसे, जैसे देखिए घरे कर्ता और अधिकरण। तो घरे जो है हो गया आपका कर्ता कारक और अधिकरण कारक दोनों हो जाएगा। अधिकरण में जैसे क्या है, घरे है,
जैसे हो गया ये घरे है, तो घर में ही है, घरे में है, ये हो गया अधिकरण कारक। अब घर है, घरे, घरे जो, तो घर जो सीधा हो गया आपका कर्ता कारक। ठीक है, घरे जो, घरे में नहीं इसमें आएगा, घरे जो बयार अगर कोई खेत में काम करने गया है, बच्चा है, छोटा है, भूख लग गया होगा तो ले मम्मी भूख लगा है, तो क्या बोलेगा, घरे जो, वहीं खाइए। ये हो गया आपका घरवा, घरवाए, तो ये घर का हो गया, ये एक ही कर्ता कारक अधिकरण कारक में ही हो जाएगा आपका, यानी संज्ञा का कर्ता कारक और अधिकरण कारक में रूप। और जैसे घरवा है, इसका अर्थ ही परसर्ग में बदल जाएगा, घरवा, वाय लगा दिया यहाँ परसर्ग, तो यहाँ घरवाए अधिकरण में हो जाएगा, घरवाए खाना हो, यानी घरे में खाना हो। आगे है घराए, घरा का ये हो गया आपका, घरा का घराए अधिकरण कारक, तो घरे में है, घरा घराए अधिकरण हो गया। आगे है आपका चौथा नंबर खोरठाए, खोरठा में क्या है, खोरठाए कर्ता, खोरठाए कर्ता करण अधिकरण कार के कुछ चिन्ह एके रकम प्रयोग हबो है। तो खोरठा कारक में जो है करण कारक का आपने देखा और अधिकरण कारक का एक ही रकम प्रयोग होता है। जैसे बापे कहले, बापे कहले कर्ता कारक हो गया आपका, बाप ने कहा, बापे मारले यानी करण हो गया, बाप ने मारा, बने मार ले, ये बने हो गया, बाने मार ले, ये आपका हो जाएगा धनुष से मारा, तो ये करण कारक हो गया। घरे है यानी घर में ही है, अधिकरण कारक हो गया। ये आपको हिंदी में कन्वर्ट करके मन ही मन जो है आपको संबंध जुटाना होगा कि ये शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है, तो उसी से आप अधिकरण कारक कर्ता कारक विभक्ति पहचान लीजिएगा। तो कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह को आपने देखा 8 चिन्ह होता है, 8 को बारी बारी से विस्तार से आपने पढ़ा। तो अब देखिए आगे विशेषण के बारे में। आगे देखिए आपका विशेषण, जे शब्द संज्ञा चाहे सर्वनामे का गुण भाव बतवे है। तो यानी कि जो शब्द जो है संज्ञा का और सर्वनाम का गुण भाव का जो है गुण भाव बताता है या गुण दोष, तो ओकरा विशेषण कहल जाए, ओकरा विशेषण कहल जाए, उसको विशेषण कहा जाता है। जे रकम ई फूल टा सुंदर है, हिया सुंदर टा विशेषण क्या है, सुंदर विशेषण है लगे। आगे आपका प्रत्यय में बेस, ई बेस छुआ है, क्या है, ई बेस छुआ है। करिया, ओकर घोड़ा टा करिया है। सुंदर, ओकर मौनी कते सुंदर, ई मौनी कते सुंदर है। ओकर गाय कते सुंदर है, यानी ओकर हाथ, जैसे आपका हो जाएगा कोई भी पप्पी, ओकर पप्पी कते बेस है, तो ये सब आपका हो जाएगा विशेषण। तो यह विशेषण का कितने प्रकार होते हैं, तो मोटा मोटी विशेषण जो है 4 प्रकार का वो है। विशेषण कितना प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से 4 किस्में का वो है, ठीक है, मोटा मोटी गुणवाचक विशेषण, गिनतीवाचक विशेषण, नाप जोक यानी मात्रा या परिमाणवाचक विशेषण। तो ये हो गया मात्रा, परिमाण, गुणवाचक विशेषण, गिनतीवाचक और मात्रा परिमाणवाचक विशेषण, नाप जोक उसे कहेंगे, ठीक है। तो आपका हो गया। आगे है सर्वनामिक चाहे इंगितकारी विशेषण, यानी ई उ जैसे हो गया आपका इंगितकारी विशेषण। आगे देखिए गुणवाचक विशेषण, तो संज्ञा चाहे गुणवाचक विशेषण किसको कहते हैं, संज्ञा चाहे सर्वनामे का गुण दोष आकार ढब, आकार यानी किसी का आकार मतलब आकृति, ढब ढचर, रंग रूप, दशा दिशा, हेन तेन बतवैया शब्द गुणवाचक विशेषण कहता है।
यानी कि गुण दोष सब इसमें बताएगा, जिसमें तो उसको दोष भी हो गया आपका गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, जैसन सुंदर सुगा, नवा बात, पुरान बात, नवा युग, चार कोनिया खेत, तो ये सब हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। परकल छगरी बूढ़ा लोग आरो आरो, ये हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। आगे है आपका बढ़िया। बढ़िया गाँव के मुखिया बढ़िया लोग है। जैसे जोरगर, ओकर बेटा जोरगर है। बुद्धगर, ये सब हो गया गुणवाचक विशेषण। मदन एगो बुद्धगर लोग है हके। कुचटाहा, ओकर मर्दा कुचटाहा है, तो ये हो गया आपका उसका जो है गुण दोष बता रहा है। लोभी, ये उसका दोष बता रहा है, तो ये गुण दोषवाचक विशेषण हो गया। लोभी लोग बड़ी कसट भोय के मोरो हाथ। ठीक है, कसट करके मोरो हाथ, बड़ी कसट करके। अब क्रिया गाय का दूध बेसी स्वाद लागे है, यानी क्रिया हो गया करिया गाय का दूध बेसी स्वाद लगो है, यानी कि करिया हो गया आपका गुण बता रहा है। काला गाय का दूध ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, तो ये ज़्यादा स्वाद लगता है करिया गाय का दूध। पियर, ब्याह घरी कन्याए के पियर लुंगा पिंधल जाए है, तो पिंधल जाए है आपका पियर ब्याह घड़ी, तो ये हो गया आपका। आगे है गुणवाचक विशेषण में ये प्रत्यय सब है। चेरका, तोहर चुइल टा चेरका हो, यानी सफ़ेद हो गया। ढंगा, तोर बेटा टा ढंगा हो, यानी कि बदमाश हो, नटखट हो। पतर, ई गाछ टा देरे पातर है, ई गाछ टा देरे पातर है, तो ये गाछ जो है ज़्यादा ही पतला है। चेका, ई आम टा बड़ी चेका है। ठीक है, आगे है आपका गिनतीवाचक विशेषण। गिनतीवाचक विशेषण दूसरा विशेषण है ये दूसरा। तो गिनतीवाचक विशेषण में जे शब्द ले कोनो जिनिस चाहे बेकत गिनती भाव फुर्चा है, गिनती के भाव फुर्चा है, ओकरा गिनतीवाचक विशेषण कहल जाए है। तो गिनती का भाव जिससे फुर्चाता उसे गिनतीवाचक विशेषण कहेंगे। जे रकम हमर ठीन 10 गो कागजी नींबू है, यानी मेरे पास जो है 10 गो कागजी नींबू है। ठीक है, तो इस प्रकार हो गया आपका गिनतीवाचक विशेषण। आगे है चार हमर ठीना 4 गो कमला नींबू है। तीन गो छौआ स्कूल जा रहल है, हम किन एक कोरी छगरी है। 8 बोकला गाछे बैसल हथ, यानी 8 बोगला जो है गाछ के पास बैठा है, ये गिनतीवाचक विशेषण हो गया। तो ये विशेषण बता रहा है 8 गिनती है बोकला। आगे है आपका नाप जोक वाचक विशेषण। नाप तीसरा नंबर नाप जोक है। जे विशेषण शब्द गुला ले संज्ञा चाहे सर्वनामक मात्राक चाहे नाप जोक ज्ञान हवो है। नाप जोक ज्ञान हवो है, ओकरा नाप जोक वाचक विशेषण कहल जाए। यानी कि जो भी संज्ञा चाहे सर्वनाम का शब्द में मात्रा चाहे नाप जोक का ज्ञान बताता है, ओकरा नाप जोक वाचक विशेषण कहेंगे। जैसे जे रंग की शेर भर आटा, तो ये आटा जो है आपका हो गया आपका संज्ञा, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। ये द्रव्य मात्रावाचक हो गया। द्रव्य नाप जोक वाचक संज्ञा है आपका, यानी द्रव्यवाचक कलेक्टिव नाउन हो गया आपका। तो शेर भर है, शेर भर, तो नाप ये मात्रा क्या बता रहा है कितना, तो शेर भर। 1 लीटर, तो लीटर बता रहा है, लीटर 1 लीटर, तो ये आपका मात्रा बता रहा है 1 लीटर। उसी तरह दूध, मतलब कि 2 पैला ये आपका मात्रावाचक हो गया। 2 पैरा चाउर ये मात्रावाचक हो गया विशेषण। 4 ठोंगा सतुआ, यानी इतना उतना, इतना दे उतना दे,
उतना लेलको, इतना देलको, ये सब भी आपका इतना उतना, तनी कुन, जरी सुन बेसी, ये सब आपका हो गया मात्रावाचक विशेषण। कम, एक गदा, ये भी याद रखिएगा। गदा गदा जो है एकदम गदगदाए के ले लेलको, बोलता है ना एकदम पूरा गदगदाए लेलको। तो ये सब हो गया। अपने से जो लेता है ना भर भर के ले लेता है तो उसको बताएगा गदगदाए के ले लेलको। नाप जोग वाचक विशेषण दू किस्म हवे है। तो नाप जोग विशेषण कितना प्रकार होता है? तो दो प्रकार होता है। जे गुला हेठे उखरबल गेल है। आगे है आवगा, यानी कि आगू संख्यावाची विशेषण। आवगा नाप जोग विशेषण वाचक विशेषण यानी निश्चित। जे विशेषण शब्द गुला ले कोनो जिनिस आवगा नाप यानी कि नाप जोग भाव फुर्चा, नाप जोग का भाव फुर्चाता है उसे आवगा नाप जोग विशेषण कहा जाएगा। विशेषण कहा जाए जैसे 5 मन कोयला, एक पहला कुर्ती, यानी कि इसमें विशेषण फुर्चा रहा है कितना, ठीक है। तो इसमें 5 मन बता रहा है, एक पहला बता रहा है 5 मीटर लूँगा। यह हो गया नाप जोग आवगा नाप जोग वाचक विशेषण यानी निश्चित। कितना निश्चित है यहाँ? 5 मीटर। इसी प्रकार इसमें प्रत्यय में देख लीजिए, एक पहला 2 मीटर 10 किलो, ये हो गया निश्चित, ठीक है। दुकान ले 10 किलो आटा ले ले आन, तो ये हो गया आपका निश्चित। आवगा नाप जोग वाचक विशेषण। आगे है आपका अनठेकायर वाचक विशेषण यानी अनिश्चित नाप जोग वाचक विशेषण। अनठेकायर नाप जोग वाचक विशेषण जे विशेषण शब्द गुला ले अनठेकायर नाप जोग चाहे गिनती भाव फुर्चा है ओकरा अनठेकायर नाप जोग वाचक विशेषण कहल जाए है। तो यह हो गया अनठेकान का पता चलता है, टवन भेटाता है, जिसमें अनठेकायर का टवन भेटा है ओकरा जो है अनठेकायर नापजोग वाचक विशेषण कहल जा है। जे रकम की तनी कुन, ये हो गया आपका अवगा नहीं, अनठेकायर नापजोग वाचक विशेषण पानी, तानी तानी तानी, पानी नहीं होगा, ये तनी कुन, तनी सुन, जरी कुन, तनी जरी कुन, ये सब हो गया आपका ढेरे आरो, ये सब हो गया आपका अनठेकायर वाचक विशेषण। और है तनी कुन, तनी पानी दे प्यास लागले है। और ढेर मोना ढेरे मछली मारला के, यानी ढेरे कोई मतलब इसमें अनठेकार दिया है, कोई ठिकाना नहीं है, वो निश्चित है कितना मारा नहीं मारा, कितना किलो है। कुछू हो गया, कुछू चार लेके आओ, ये हो गया कुछू कितनो, कुछू बनाओ खाना, जैसे बोले की बनइयो तो कुछू बनाओ, ये हो गया आपका अनठेकायर वाचक विशेषण। सब आटा सनाए गेल है, सब यानी सभे कितना 1 किलो 2 किलो, उसमें कुछ नहीं है, अनठिकार है और निश्चित है इसका। आगे है आपका सर्वनामिक इंगितकारी विशेष इंगित वाचक विशेषण। जे सर्वनाम शब्द संज्ञा ले आगू आके ओकरा बाट इंगित करो है ओकरा सर्वनामिक चाहे इंगित वाचक विशेषण कहल जाए। तो इंगित ई छौआ, जैसे हो गया आपका जे रकम ई छौआ टाप पढ़ल रहल है, ई छौआ यानी कि ई छौआ, ठीक है। ई छौआ नज़दीक से बताएगा, ई छौआ हियाँ छौआ बाट इंगित कर रहल है जे गुना हक। ई सर्वनामिक चाहे इंगित वाचक विशेषण है। प्रत्यय में है आपका ई उ, ये सब हो गया इंगित वाचक सर्वनाम विशेषण। इंगित वाचक यानी कि संकेत करके बताना, किसी के निश्चित संकेत बता रहा है। ई उ, वो आदमी मतलब निश्चित आदमी के बारे में ही बताता है। तो उ छौड़ी पढ़ रहल है, उ लोग गुलाब भाग रहल हथिन, उ राम है। तो ये बता रहा है निश्चित, वो क्या कर रहा है, वो निश्चित कार्य के बारे में बता रहा है। तो सवाल विशेषण के माने बतावे ओकर भेद के प्रत्यय देखे लिखा। तो ये हो गया तो ये आपका हो गया विशेषण कारक, ठीक है। अब आगे देखिए,
आगे अब हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। आइए, क्रिया विशेषण, विशेषण का ही ये प्रकार है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या किसे कहते हैं ये भी जानते हैं। तो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन धीरे धीरे, ठीक है, क्रिया किस प्रकार हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, यही जानेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। तो ये धीरे धीरे क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। आगे है जैसे जहाँ तहाँ, यहाँ वहाँ, कहाँ, अभी, जल्दी, तेज, धीरे, अब, तक, ये सब आपका हो गया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का 4 गो भेद होता है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो जानते हैं परिणामवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण की क्रिया की मात्रा, परिमाण होगा, परिमाण, ठीक है, परिमाण होता है, मात्रा मतलब परिमाण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण मात्रा, नाप, तौल का बोध होता हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। पर्याप्त, जैसे पर्याप्त, थोड़ा, कम, बहुत, कुछ, बूंद बूंद, एक एक, ये सब हो गया परिमाणवाचक। एक एक करके 2 परिमाणवाचक। आगे है पहचान, वाक्य के मध्य, वाक्य के मुख्य क्रिया के साथ कितना, जो है कितना, ये बता रहा है कितना, कितनी लगाकर प्रश्न पूछने से ये क्रिया जो है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का पहचान किया जा सकता है। आगे आपका जैसे थोड़ा पानी लाओ, तो कितना, तो थोड़ा, कितना पानी पिए, तो कितना, आपने यहाँ बोल रहा है कितना पानी दिए, तो ये 2 थोड़ा पानी पियो यानी कितना पानी पिए, कितना पानी पिए, यहाँ प्रश्न हुआ कितना, थोड़ा, तो यहाँ कितना है, तो थोड़ा परिमाणवाचक हो गया, यह थोड़ा क्रिया विशेषण परिमाण हो जाएगा, ठीक है। कोठा न्यूनतम बोधक अब आगे हो जाएगा। जैसे न्यूनतम परिमाणवाचक का जो है कई प्रकार है। न्यूनतम बोधक हो गया, तुलना, पर्याप्त बोधक हो गया, तुलना बोधक हो गया, श्रेणी बोधक हो गया आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आगे है अधिकता बोधक क्रिया विशेषण। ये शब्द जो है प्रकार है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का ही प्रकार है। आगे है ये थोड़ा, प्रायः, लगभग, कुछ, केवल, और ये थोड़ा, प्रायः, लगभग, कुछ, ये हो गया न्यूनतम बोधक परिमाण क्रिया विशेषण। पर्याप्त बोधक हो गया केवल, बस, काफी, ठीक, पर्याप्त हो गया, ठीक है, बस, केवल, काफी है, तो केवल यही चाहिए, पर्याप्त है, तो ये हो गया आपका पर्याप्त बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तुलना बोधक क्रिया विशेषण इतना, उतना, क्रम, अधिक, ये सब बताएगा। कम, अधिक, क्रम नहीं होगा, यहाँ कम हो जाएगा ये, तो कम, अधिक, इतना, उतना, ये हो गया तुलना, मतलब तुलना बोधक कितना, तो यहाँ पूछ रहा है कितना, इतना, उतना, मतलब तुलना अधिक हो गया, तो तुलना बोधक परिमाणवाचक हो गया परिमाण वाचक क्रिया विशेषण हो गया। आगे है श्रेणी बोधक, तो थोड़ा थोड़ा, क्रम से बोलेगा थोड़ा थोड़ा, तो इसी प्रकार हो गया, ये हो गया आपका श्रेणी बोधक, थोड़ा थोड़ा देते जाओ, एक एक करके दो, तो ये हो गया आपका क्रम श्रेणी बोधक। अधिकता बोधक आपका क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक का ही क्रिया विशेषण का ये भाग है। अधिकता बोधक भी भारी, बड़ा, बहुत, तो ये आपका इससे अगर आएगा बहुत, भारी, ये आपका इसमें है कि कौन सा क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है इसमें, तो ऐसे आएगा तब, और नहीं तो आपको डायरेक्ट पूछ देगा इसमें से कोई भी उदाहरण उठा के दे देगा, तो इसमें से सब आ जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। आगे है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण दूसरा नंबर में। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जिस शब्द से किसी क्रिया के होने का स्थान का बोध होता है, ठीक है।
जिस क्रिया के होने का स्थान का बोध होता है, ये जो है कहाँ पे हुआ, यहाँ वहाँ कहाँ, जहाँ तहाँ, दूर भीतर बाहर अंदर, उस ओर इस ओर नीचे ऊपर दाएं बाएं, ये जो मतलब स्थान का बोध जैसे करा रहा है। तो ये हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक स्थिति और दिशा दोनों बताता है, स्थिति और दिशा का ज्ञान देता है। जिस शब्द से स्थिति का बोध हो उसे स्थिति बोधक, यानी यहाँ जहाँ कहाँ, यहाँ वहाँ बाहर भीतर, यह स्थान स्थिति बता रहा है। अब जिस शब्द से दिशा का बोध होता है तो दाएं बाएं, इस दिशा में, इधर उधर, किधर गया है, ये हो गया आपका स्थानवाचक दिशावाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक का दो भेद हुआ, दिशाबोधक और स्थानबोध स्थिति वाचक क्रिया विशेषण। तो ये सब हो गया स्थिति और दिशा वाचक क्रिया विशेषण हो गया आपका। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पहचान प्रकार हो गया। अब पहचान इसमें क्या है, वाक्य के मुख्य क्रिया के साथ कितना, कितना, कितनी लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त होता है परिमाण, ये हो गया आपका कितना, ये तो परिमाणवाचक हो गया, ये तो देख लिए। थोड़ा ये सब हो गया परिमाणवाचक, थोड़ा जैसे हो गया परिमाण, ये स्थानवाचक नहीं है, ठीक है। कितना रोटी, ये हो गया परिमाणवाचक। आगे है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के ढंग या रीति की विशेषता का ज्ञान होता है, ठीक है। रीति का, ढंग का, कौन सा ढंग से, किस रीति से कार्य किया जा रहा है, तो ये हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अचानक, एकाएक, झटपट, मतलब किस प्रकार, ये रीति कैसे कर रहा है, धड़ धड़, सहसा, कदाचित, ये सब निसंदेह, ये सब हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका परिभाषा क्या है, वाक्य के मुख्य क्रिया के साथ कैसे लगाकर, कैसे, वो कैसे किया, तो लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त होगा वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहल जाए। जैसे ताला टूट गई, ठीक है, ताला टूट गई, प्रश्न कैसे, तो ताला कैसे टूटी। आगे है अचानक, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया इसमें। अचानक ताला टूट गई, तो यहाँ होगा अचानक ताला टूट गई, नहीं तो यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा अचानक ताला टूट गई, तो यहाँ हो जाएगा अचानक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दिन जल्दी, जैसे में आपका हो जाएगा दिन जल्दी गुजर गया, तो कैसे, तो जल्दी आपका दिन गुजर गया। शेर सामने आ गया, तो सामने आ गया आपका शेर, जैसे तैसे, अस्कमात, प्रकार, निश्चय हो गया, ये प्रकार हो गया इसे। निश्चय हो गया, अवश्य, वस्तुतः, निसंदेह, ये सब हो गया आपका रीतिवाचक का ही प्रकार है। प्रकार, निश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध, ये जैसे आएगा तो आप जो है मार दीजिएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में ये सब आपका आ जाएगा उदाहरण में, जैसे तैसे, अस्कमात, अवश्य, वस्तुतः, निसंदेह, हाँ, अच्छा, जी, चूंकि, क्योंकि, चूंकि, ना, नहीं, मत, ये निषेधवाचक हो गया। कारणवाचक हो गया चूंकि, क्योंकि, ये हो गया आपका लेकिन, ये हो गया कारणवाचक। रीतिवाचक कारण हो गया रीतिवाचक का ही भेद है। स्वीकार हो गया, हाँ, अच्छा, जी, कर लूँगा, तो ये हो गया आपका स्वीकार। रीतिवाचक का ही ये भी भाग है। जैसे रीतिवाचक का 5 प्रकार हो गया ना, निश्चय, अवश्य, वस्तुतः, निसंदेह, ये कार्य हो जाएगा, यानी कि निश्चय करके ये बताया। निसंदेह आपका ये JSSC का एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। निसंदेह सहायक आचार्य में 1 सीट पक्का हो गया आपका, ये रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एकदम निश्चयवाचक। निश्चय कर लीजिए आप, रीतिवाचक में एक निश्चयवाचक दूसरा स्थान आप जो है पकड़ लीजिए। और मेरा डेली का 2 से 3 वीडियो जो है, 3 वीडियो कम से कम 5 से 6 वीडियो हम अपलोड करते हैं, तो आप कम से कम 3 वीडियो डेली देखिएगा, ठीक है। 3 वीडियो कम से कम, खोरठा का हो गया आपका,
फिर आप जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी का देखिएगा। तो आप हमारे साथ लगे रहिए। हम अभी शून्य से शुरू किए हैं, शून्य से, 0 से अभी स्टार्ट किए हैं हम। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 5-7 दिन का ये है, मतलब 5-7 दिन शुरू किया हुआ है मेरा क्लास सब। तो शून्य से मेरे साथ लगे रहिए, शून्य से, ठीक है। शून्य से शिखर तक जाना है, ठीक है। तो लगे रहिए एग्जाम शून्य से शिखर तक, शून्य से शिखर तक। तो ये आपका जो है हर रोज़ 3 वीडियो कम से कम आप देखिए, नहीं तो जितना वीडियो मेरा आ रहा है यूट्यूब चैनल पे तो वो सारा आप वीडियो देख लीजिए। आपका जो है निश्चय ही ये 2 नंबर वाला जो है निश्चय, निसंदेह ये एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा गारंटी के साथ। कि इतना ही रिवाइज करा देंगे ना आपका, इतना ही। ये रिवीजन प्रैक्टिस क्लास नाम ही इसका रख दिए हैं, रिवीजन प्रैक्टिस इतना ही प्रैक्टिस कराएंगे कि आपका जो है कन्फ्यूजन ही, डाउट ही ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम में। कन्फ्यूजन, एग्ज़ाम क्या है, कन्फ्यूजन होता है। पढ़ा लिखा तो सब रहता है उसमें, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण आपका एग्ज़ाम में गलती होने की संभावना अधिक होती है। तो आगे देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के होने का समय अवधि का बोध होता है। तो समय और अवधि का बोध होता है कालवाचक में, क्रिया विशेषण में। तो समय और अवधि, कालवाचक काल मतलब समय, अवधि हो गया। तो जैसे तुरंत दे आओ, यानी तुरंत, जल्दी हो गया आपका। आगे है कालवाचक क्रिया विशेषण में कल, अभी, फिर, कभी, मतलब तब, जब, यदा, कदा, ये सब हो गया कालवाचक। शीघ्र, पूर्व, बाद, घड़ी, घड़ी, पीछे, तत्काल, तत्पश्चात, मतलब ये सब हो गया काल बता रहा है, कब देंगे, उसके बाद देंगे। तो कालवाचक क्रिया विशेषण ये हो गया आपका काल का। ये शब्द अगर रहेगा, ये सब सारे शब्द मिलेंगे तो आप कालवाचक क्रिया विशेषण में टिक लगा दीजिएगा। क्रिया विशेषण में अगर आपका पूछेंगे तो पहचान क्या है, वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान कब लगाकर प्रश्न पूछने से उत्तर मिला, उत्तर को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ कब का उत्तर मिलेगा, एक में कितना हो गया परिमाणवाचक में, और दूसरा में हो गया कैसे, तो वो हो गया आपका रीतिवाचक, किस रीति से कम कर रहा है, तो वो रीतिवाचक हो गया आपका। और ये हो गया आपका कालवाचक, यानी कब का जहाँ प्रश्न पूछेगा ये कालवाचक हो गया आपका। तो समयवाचक भी आप तो देखें आपने, तो कालवाचक क्रिया विशेषण। अब कालवाचक क्रिया विशेषण में एक समयवाचक काल हो गया, और एक अवधिवाचक काल हो गया, और पौन, पुण्य वाचक, बाट, कई बार, दिन, प्रतिदिन, हर दिन, ये सब हो गया पौन। आगे है पहले, अब समयवाचक में है आपका पहले, कब, पहले, अब, जब, तुरंत, ये, अभी, आज, ये सब हो गया समयवाचक क्रिया विशेषण का कालवाचक का प्रकार हुआ। और क्या है सदा, लगातार, ये सब दिन भर, सदा, अवधि बता रहा है कितना घंटा काम करना है लगातार, ठीक है। दिन भर हम आपका क्लास लेते रहेंगे। तो यह हो गया आपका अवधिवाचक, कालवाचक का अवधिवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के बारे में आपने पूरा पढ़ा, ठीक है। तो क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। तो ये देखते जाइए, इधर से आपका हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण चौथा नंबर में, जहाँ से कब का भाव, प्रश्न पूछने के बाद कब प्रश्न पूछता है, कब पूछा जाता है, कब का भाव फूट जाता है, तो हो गया आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। ये काम कब किया, ठीक है। जहाँ से प्रश्न पूछने के बाद जो है आपका रीतिवाचक में कैसे का टवान भेटाएगा, कैसे क्रिया किया, कैसे तो कैसे लगाकर अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो हो गया आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और आगे हो गया आपका स्थानवाचक, कहाँ,
जहाँ तहाँ कहाँ, जैसे स्थान पूछेगा कहाँ, तो इससे हो जाएगा आपका स्थान वाचक क्रिया विशेषण। इसमें ऐसे जो है तो होने का बोध होता है, ये कहाँ, ये हो गया आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और आगे हो जाएगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी कितना पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, पूछ के प्रश्न पूछेगा, लगाकर प्रश्न पूछेगा तो आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आगे अब हो जाएगा आपका परिमाण हो गया, आपका स्थान हो गया, समय हो गया, काल हो गया। चलिए, परिमाण, स्थान, रीति, हाँ रीति और काल, समय मतलब वही हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। तो आज तक यही, ये पिछले क्लास में जानेंगे उल्टा अर्थ शब्द के बारे में, ठीक है, उल्टा अर्थ वाले शब्द के बारे में। तो आज तक यही क्लास, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा क्लास देखने के लिए। नमस्कार आपका। प्लीज़ अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपका अच्छा निगेटिव पॉजिटिव दोनों कमेंट करें। मेरा वीडियो कैसा लगा, आपका कमेंट के लिए बहुत ही शुक्रगुजार रहूँगी मैं। तो अपने जो है वीडियो के बारे में फीडबैक अगर देंगे तो आपका कमेंट के लिए आपका इंतज़ार, मेरा जो है आपका कमेंट के लिए इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।